नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शाम के 4:30 बज रहे हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। गुलाम मोहम्मद की अवैध संपत्ति पर किस तरह से बुलडोजर चलाई, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। बिल्कुल श्वेता, शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अतीक के गुर्गों पर एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। शूटर गुलाम के अवैध घर पर यह बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी तस्वीर आपने देखी। प्रयागराज प्राधिकरण के रडार पर लगभग 2 दर्जन ठिकाने हैं। यह भी हम आपको बता दें कि कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ा एक्शन इस वक्त हो रहा है। तो प्रयागराज में जिस तरीके से ये शूटर्स जो अतीक के खास लोगों में माने जाते थे, अब इन पर प्रयागराज प्राधिकरण का बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्कुल, तो इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 2 दर्जन अभी ऐसे ठिकाने हैं जिस पर प्रयागराज प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। इसके पहले भी आपने देखा कि जफर के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन अब इसके बाद अतीक के जितने भी आसपास के लोग या मददगार हैं, उनके खिलाफ उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, जिस पर आगे प्रयागराज प्राधिकरण कार्रवाई करने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए बुलडोजर एक्शन की रिपब्लिक भारत पर। ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने बुलडोजर से फिर माफिया पर कमर तोड़ प्रहार किया। एक बार फिर माफिया के गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर गरजा। जफर, सफदर और माशुकुद्दीन के बाद आज शूटर मोहम्मद गुलाम का नंबर आ गया। ये वही मोहम्मद गुलाम है जिसने उमेश पर कुछ ऐसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। तेलियरगंज में ही ये वो घर है जिसे मोहम्मद गुलाम ने बाप की कमाई से खड़ा किया था। अतीक के रसूख के दम पर बिना नक्शा पास कराए बना डाला था। बुलडोजर एक्शन की रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड जीरो से तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। घर को तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए, एक एक कर घर की जो दीवार है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले घर का जो बाहरी हिस्सा है उसको तोड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। पुराने अंदाज में आज पीडीए की टीम गुलाम के घर पहुंची। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पहले दुकानों पर लगे तालों पर हथौड़ा बरसा, फिर घर से सामान बाहर किया गया। जो घर का जो पूरा सामान है वो एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस घर को तोड़ने की जो कार्रवाई है, यानी कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, उसको आज अंजाम दिया जाना है। और यही एक बड़ी वजह है, घर के अंदर जो सामान है उस सामान को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है और बुराई के रास्ते पर चल चुका है, एक शार्प शूटर बन चुका है। तो ऐसे में उन लोगों ने उससे पूरे संबंध जो है वो तोड़ दिए थे। मोहम्मद गुलाम, शार्प शूटर, जिसने उमेश पाल को गोलियों से भून दिया था। चंद मिनटों बाद ही बुलडोजर मोहम्मद गुलाम के घर जा पहुंचे। बिजली कनेक्शन काटते ही बुलडोजर कुछ ऐसे गरज पड़े। पहले शूटर गुलाम के घर के बाहर बनी दुकानें तोड़ी गई। चंद मिनट में ही 3 दुकानें मलबे का ढेर बन गई। ये पूरी इमारत खड़ी की गई थी। इस पूरी इमारत को मोहम्मद गुलाम ने अवैध रूप से खड़ा किया। वो तमाम पत्थर अब मलबे के रूप में नीचे सब धुआं हो गए हैं। एक और बुलडोजर को आप देख रहे हैं। ये देखिए, काम को तेजी के साथ अंजाम देने के लिए एक और बुलडोजर यहाँ पर आ गया है। अब बारी मकान की थी। दुकान जमींदोज होते ही बुलडोजर घर के अंदर घुस गए। मोहम्मद गुलाम के घर पर ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार शुरू हो गया। देखते ही देखते गुलाम का अवैध आशियाना मलबे में बदल गया। बताया जा रहा है कि गुलाम लंबे समय से इस घर पर नहीं आया। परिवार कह रहा है कि गुलाम से उनका कोई संपर्क नहीं। गुलाम से कोई कांटेक्ट कहाँ है? गुलाम, आपको कुछ पता है उसके बारे में? बिल्कुल नहीं, कांटेक्ट होता तो आज हमारे मतलब नहीं, उनसे लोग से हमसे कोई मतलब, उससे लड़के से कोई मतलब नहीं ना हमसे। वो चाहे जहाँ जाए जो करो उनके साथ। पीडीए ने अभी तक जो कार्रवाई की थी वो माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर हुई। ये पहला मौका है जब शूट आउट में शामिल शूटर पर बुलडोजर एक्शन किया गया। तो
डॉन अतीक अहमद का शार्प शूटर, 5 लाख का इनामी बदमाश जो कि फरार है, उस पर पीडीए का शिकंजा कसा और 335 स्क्वायर फीट में बना मोहम्मद गुलाम का ये घर जो बिना नक्शा पास कराए मोहम्मद गुलाम की तरफ से बनवाया गया था, उस पर आज बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। देखिए किस तरीके से सब कुछ मलबे में अब यहाँ पर ढेर जो है वो नजर आ रहा है। 335 स्क्वायर फीट में ये पूरा घर बना था जो मलबे में तब्दील हो चुका है। माना जा रहा है कि गुलाम के बाद गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। इनके अलावा माफिया के करीबी 2 दर्जन लोग भी पीडीए के रडार पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश जारी है। इस बीच आपको बता दें एसटीएफ और एसओजी की टीम को कुछ इनपुट मिले हैं, इसके बेसिस पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तलाशी की जा रही है। और एक्शन अब किस तरीके से हो रहा है, छापेमारी कार्रवाई कहां-कहां देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। कहां छिपा है अतीक का असद? आगरा में असद का ठिकाना। फतेहपुर सीकरी में असद का अड्डा। उमेश मर्डर केस में यूपी पुलिस का सबसे बड़ा टारगेट असद और शाइस्ता परवीन हैं। दोनों की तलाश में पुलिस 8 राज्य और 2 देशों में छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक, नेपाल से लेकर थाईलैंड तक असद की खोज की जा रही है। पुलिस की कई टीम को सिर्फ टारगेट असद दिया गया है। उमेश की हत्या के 25 दिन बाद भी असद पुलिस को लगातार छका रहा है। बार बार ठिकाने बदलकर पुलिस की परेड करा रहा है। सूत्रों की माने तो यूपी एसटीएफ के पास असद को लेकर कुछ पुख्ता जानकारियां मिली हैं। इसके आधार पर एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। एसटीएफ को इनपुट मिला है कि असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा है। इसके बाद आगरा इलाके में छापेमारी की गई। फतेहपुर सीकरी से राजस्थान बॉर्डर तक छापे मारे गए। सर्च ऑपरेशन में आगरा पुलिस की भी मदद ली गई। सूत्रों का कहना है कि पुलिस डॉन अतीक के बेटे असद के बेहद करीब पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि अब तक जो इनपुट पुलिस को मिले हैं, उसके बाद असद ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। उमेश मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए असद सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। यही वजह है कि उसकी तलाश में पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल तक छापेमारी की जा रही है। पुलिस को असद के थाईलैंड या फिर बांग्लादेश भागने का भी शक है। उस आधार पर भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। यूपी एसटीएफ के लिए असद का पकड़ा जाना बेहद जरूरी क्यों है, वो भी आप जान लीजिए। अतीक अशरफ के इशारे पर उमेश की हत्या की गई। अतीक और अशरफ पहले से जेल में बंद हैं। उसके प्लान को असद और शाइस्ता ने अमली जामा पहनाया। असद शूटर्स की टीम को लीड कर रहा था, शाइस्ता बैकअप प्लान पर काम कर रही थी। ऐसे में शाइस्ता और असद की गिरफ्तारी के बिना मर्डर की गुत्थी सुलझाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही शूट आउट में इस्तेमाल किए गए सभी मोहरे बेनकाब हो सकेंगे। अतीक अशरफ के प्लान का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।